हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे फिर से मुखातिब हैं, रूबरू हैं उसी रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक के साथ। उसकी कंटिन्यूएशन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से और भी तरह के सेंटेंस होते हैं, उनको चेंज कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या जाना है? अभी तक हमने जाना है कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्ट एक स्टेटमेंट होती है जिसके ज़रिए हम रिपोर्ट करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दो तरह की होती है रिपोर्टेड स्पीच। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होती है। डायरेक्ट स्पीच होती है उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्टेटमेंट वो होती है जिसमें जो स्पीकर होता है उसके वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके रखते हैं। और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वो होती है, स्पीच वो होता है जिसमें हम उसी डायरेक्ट स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, रिमूविंग ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ दैट डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो हमने अभी बताया था, इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि डायरेक्ट जो स्टेटमेंट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इन दोनों को अलग करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए हम एक कोमा लगाते हैं और स्टेटमेंट जो होती है, जो वर्ड्स होते हैं, वो उसको हम इन्वर्टेड कोमास में डालते हैं। इसके साथ साथ उन पंक्चुएशन मार्क में ये भी बताया था कि इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो होता है, इसके साथ साथ हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो ये पंक्चुएशन मार्क होता है, ये क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, इसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। साथ ही ये भी बताया था आपको, आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो हम रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। These were things I told you in previous lecture। साथ ही जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ का जो ये मैटर है said to, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है। ये भी हमने बताया था कि अगर सामने सिंपल सेंटेंस हो तो says to को हम tells में बदलते हैं, said to को told में बदलते हैं। इसके साथ साथ हम इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस होता है जिसको आज हम करने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको आज हम करने वाले हैं, उसका भी कंडीशंस कुछ होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ नियम और भी बताए थे, कुछ टेंसेज के रूल्स भी बताए थे। पंक्चुएशन मार्क्स के अलावा कुछ टेंसेज के रूल भी बताए थे कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की, ये said to के स्थान पे says to हो, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो या कहीं हम प्रेजेंट टेंस दिया गया हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ये बताया था हमने, टेंस जो है नहीं बदलते। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है, said to सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम टेंस बदल देते हैं, टेंस चेंज करते हैं। तो ये जो सिस्टम अभी तक आपको बताया था, इसके साथ ही हमने ये भी बताया था आपको कि एक सिस्टम होता है, यहाँ के कुछ प्रोनाउन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के टेंसेस के, रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये भी आपको बताया था। और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, इसमें हम रिकैप कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, अगो, बिफोर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, उनको चेंज करते हैं। जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, अगो को बिफोर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, येस्टरडे को प्रीवियस डे में, येस्टरडे को प्रीवियस डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई थी, ये प्रोनाउन चेंज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का, इन दोनों का। वो क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया गया है तो दैट विल नॉट चेंज। These were the things that we discussed in previous lecture. So today we are going to deal with two more types of sentences. First one is interrogative and second one is imperative sentences. These are very important because in exams there may be so many sentences of this like that which always confuse the students. So today in this lecture, please be intent, please be careful. We are going to deal with such tricks, such rules which will enable you to understand them better and which will remove all your problems which you face in exams. Okay, so today let's start today's topic with the first sentence, and the sentence is
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा एक बार स्टे करते हैं, होल्ड करते हैं। हम ये बताएं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। आपको एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, मॉडल से, वो होते हैं। सेकंड टाइप वो होते हैं जो W और S फैमिली के वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट होता है, हाउ होता है, वाई होता है, वहन होता है, विच होता है, हु होता है, ये वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के। इनके साथ हम कैसे चेंज करें? तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है। फिर से सुने, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, उसको हम कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ का प्रयोग करते हैं। सेकेंडली, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस W और S फैमिली की किसी वर्ड से, WH वर्ड से शुरू होकर इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करता है, उसको और रिपोर्टिंग वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हम सेम वही, यहां हम ये लिखते हैं, सेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सेम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए। हम यहाँ पे कनेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी तक आप सिंपल सेंटेंस, अभी तक हमने देखा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होता था। सिंपल सेंटेंस में क्या करते थे हम? जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते थे तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते थे। जब रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ सिंपल सेंटेंस होता था तो ही सेड टू मी दैट लगा के हम इसको कनेक्ट करते थे, क्योंकि आगे सिंपल सेंटेंस होता था। लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ से कनेक्ट करो, और अगर WH फैमिली के वर्ड से शुरू हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जो वर्ड दिया गया है, मान लीजिएगा व्हाट दिया गया है, हु दिया गया है, तो व्हाट को व्हाट रखे कनेक्टर के तौर पे, हु को हु रखे कनेक्टर के तौर पे, और जो भी आप वहां पे वर्ड मिलेगा आपको उसको कनेक्टर के तौर पे यूज कर लें। जैसे व्हाट इज योर नेम है तो व्हाट योर नेम इज, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ही, हम एग्जांपल करेंगे इसका, तो उसका जो हमारा WH फैमिली का जो भी वर्ड है उसको एज इट इज कनेक्टर के तौर पे यूज करें। ओके, तो हम इस सेंटेंस को यहाँ पे इस सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं, एक एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इनके। He said to me। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा हमने बताया था कि यहाँ पे इस शुरुआत प्रीवियस लेक्चर में, जिसका मैं लिंक आपको आई बटन के साथ दे दूंगा, कि he said to, अगर सिंपल सेंटेंस था तो he said to को हमने told में चेंज किया था। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो he said to को asked में, ये ध्यान रखें आप कि said to है तो टू को साथ कैरी नहीं करेंगे आप। सेड टू, जैसे कि पीछे सिंपल सेंटेंस जब होता था तो हम सेज टू को टेल्स में, आस्क्ड सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, टू कैरी नहीं करते थे। इन द सेम वे यहाँ पे अगर सेज टू है तो हम आस्क, से टू है तो आस्क, सेड टू है तो आस्क्ड में, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आगे, ठीक है, तो हम आस्क्ड बनाएंगे यहाँ पे। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करके देखते हैं। हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू यू नो मी, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, कोमा क्लोज, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अब इसको चेंज करते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही सेड टू को, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको, इन दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अभी बताया, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब देखिए, हमने देखा होगा कि सिंपल सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव से सिंपल बनाते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझने का। वो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए वो सिंपल सेंटेंस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहां हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच,
जिस भी नेचर का सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, वॉट एवर द टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज, वी शैल मेक इनडायरेक्ट सेंटेंस इन सिंपल सेंटेंस। हम उस सेंटेंस को चेंज करेंगे, वी शैल कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वी शैल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी टाइप का ये सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे सिंपल हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, हम उसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, उसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना देंगे। और सिंपल बनाने का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल बनाने का क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लें। बट यहां पे केस क्या है, डू यू नो मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे इन दिस रिपोर्टेड स्पीच वी आर देयर विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो चलो इस सेंटेंस को करते हैं चेंज। ही आस्क्ड मी इफ, तो हमें सिंपल बनाना है सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट को पहले लेके आना पड़ेगा, यू, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी को हम चेंज कर देंगे है क्या, किस में, आई। तो यू चेंज हो गया हमारा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, आई। अब आई के साथ सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगनी नहीं है, तो अब क्या होगा, आई सेड टू का नो, आई न्यू, KNEW, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, आई न्यू हिम, और आखिरी फुल स्टॉप लगा देंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। आपको बताया था यहां पे अगर सेकंड फॉर्म है तो वहां टेंस बदलेंगे हम। यहां का टेंस कौन सा होगा, अगर प्रेजेंट दिया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम बदलते ही नहीं है कभी, एज इट इज रखेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस था। एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, जैसे कि दे सेड टू राधा, आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। दे सेड टू राधा, सेड टू टेंस बदलना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। अब देखिए, दे सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में, राधा, रिपोर्टिंग वर्ब का काम पूरा। अभी इंटेरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आर है तो हम यहाँ पे इफ लगा देंगे, इफ लगाएंगे, इसके बाद यू, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाना है, सब्जेक्ट को पहले लेके आना है, क्योंकि हमें इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना है। यू इज सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, राधा, राधा को नाउन है, नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे, राधा सी, इफ सी। ओके, अब इज एम आर को चेंज किस में करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा आपने, इफ सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, सेंटेंस हमारा पूरा होता है। तो इस प्रकार से हम जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, एक दो सेंटेंस और भी देख सकते हैं आप, लेकिन इसके बाद जो है ना क्या होता है, इसके बाद हम दूसरा टाइप का जो सेंटेंस बनाते हैं वो सेंटेंस होते हैं हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले। एक सेंटेंस और लेके देखते हैं ताकि आपको इस चीज़ को अच्छे से समझ आए और क्लियर हो जाए। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि राम said to Mary, did you, या did you को हटा दें एक बार, did he find my purse, ये हमारा सेंटेंस है, did he find my purse।
राम सेड टू मैरी डिड ही फाइंड माई पर्स। अब राम सेड टू को चेंज करेंगे हम, राम आस्क्ड मैरी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग से शुरू होने वाला, इफ से शुरू कर दिया, इफ से हमने कनेक्ट कर दिया। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही रखेंगे। इफ ही डिड कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड आएगा। इफ ही हैड, फाइंड की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फाउंड माई। माई इज फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राम एंड राम इज ही, और ही का हम पॉसेसिव बनाएंगे तो हिज पर्स, फुल स्टॉप। तो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इसको कुछ ऐसे भी सेंटेंस हम लेंगे जो सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं। My father said to Wahida, where are you working? Where are you working? Full stop, sign of interrogation, comma close. Where are you working? तो हम इस सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे? My father said to को चेंज कर दें क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आस्क्ड मी, आस्क्ड वहीदा, हम यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो अभी तक इफ का यूज करे थे उसका इफ का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे WH वर्ड इसी को कनेक्टर के तौर पे यूज करेंगे। वहीदा वेहर, अब सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे क्योंकि आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम बाद में लेके जाएंगे, और सब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे क्योंकि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यू जो है, यू को हम सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टिंग वर्ब का वहीदा, वहीदा इज ए गर्ल और ए लेडी, फीमेल, दिस इज फीमेल, सो फीमेल के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। वेहर सी, आर है तो इज आर एम को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो सी के साथ क्या आएगा, सी वॉज वर्किंग फर्स्ट। सो दिस इज द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबोव सेंटेंस। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं हम, इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ बेसिक जो चीज़ है जानने की, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से जानने पहचानने की है। एक सेंटेंस और देखिएगा, सी said to me, why do you not like my house? Wait, why do you not like my house? तुम मेरे घर को पसंद क्यों नहीं करते हो? सी सेड टू मी। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या बनाया, सी आस्क्ड मी। अब कोमा को हटा के हम वाई, क्योंकि WH वर्ड जो होता है उसको हम एज इट इज कनेक्टर के तौर पे यूज करते हैं, तो वाई। अब डू यू है, इफ यू को सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, यू सेकंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, मी इज ऑब्जेक्ट, तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई। अब ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे हम। इफ आई, वाई आई डिड नॉट लाइक, माई इज फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सी, तो सी का पॉसेसिव क्या होगा, हर हाउस। गौर से सुनोगे आप, इसको जो है ना रिवाइंड करके भी दोबारा से सीख सकते हो। अगर आपको एक बार में यूँ लगता है कि राजीव सर की स्पीड थोड़ा तेज़ है, या कहेंगे ये बोलते हैं थोड़ा स्पीड से हैं, चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। इट विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम, 24 आवर्स 24/7 इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नाउ वी शैल डील विद अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस वी शैल डील विद इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस इज a very ticklish type of sentences. These are very ticklish. Imperative, imperative means, imperative sentences क्या होते हैं? Imperative sentences वो होते हैं जिसमें
ऑर्डर होता है, कमांड होती है, एडवाइस होती है, किसी प्रकार की सलाह दी गई होती है, किसी प्रकार का आदेश दिया गया होता है, किसी प्रकार की एक निवेदन किया गया होता है, किसी प्रकार का एक कोई पाबंदी लगाई गई होती है। तो ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज टाइप ऑफ कैटेगरीज, ऑल दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, ऑल दीज टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आर इन्फ्यूज्ड इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या होते हैं, ऑर्डर होता है, ऑर्डर के साथ साथ क्या होता है, कमांड होती है। कमांड में और ऑर्डर में फ़र्क होता है। कमांड तो एक तरह का वन साइडेड अफेयर होता है, एक किसी चीज़ को थोपा जाना होता है। और ऑर्डर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं कंसेंट होती है उसके में, यू डू दिस थिंग, यू डू दिस थिंग। ओके, आप वो करो, आप वो करो, दिस इज ऑर्डर। कमांड क्या होती है कि यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द वर्क यू आर असाइंड। ओके, तो ऑर्डर होती है, कमांड होती है, एडवाइस होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसमें होती हैं। अब एक बात तो जो देखने वाली बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताई थी, जब सेंटेंस हमने किए थे तब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आई टोल्ड यू मैनी थिंग्स अबाउट इट। एक तो ये होता है कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये एक तरह का ऐसी स्टेटमेंट होती हैं विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। Such type of sentences always start with helping verb or first form of verb. ये सेंटेंस जो होते हैं ना हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं या कई बार हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि डोंट गो देयर, डोंट डिस्टर्ब मी। ये जो है ना ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो और ओपन द डोर कहेंगे हम, प्लीज़ क्लोज द विंडो, स्टॉप टॉकिंग। ये जो सेंटेंसेस होते हैं सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें किसी सलाह भी होती है, डोंट गो आउट इट्स रेनिंग। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है ये एक सलाह दी गई है। अब हो सकता है उसको जोर दे के धमका के कहा जा रहा, डोंट गो आउटसाइड इट्स रेनिंग, यू विल बी इल। तो ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। और कहेंगे हम मूड ऑफ द स्पीकर पे डिपेंड करता है, स्पीकर के मूड पे डिपेंड करता है कि वेदर द स्टेटमेंट इज मेड इन एंगर और इन कमांड और इन ऑर्डर और एज एन एडवाइस। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं। तो हमें तो लिखित में मिलता है, हमें मूड का पता नहीं होता स्पीकर के मूड का कि स्पीकर ने किस मूड में बोला है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस जो होते हैं ना या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। और दूसरा क्या होता है, सबसे रिपोर्टिंग वर्ब दी गई होती है और रिपोर्टेड स्पीच दिया गया होता है। रिपोर्टेड स्पीच में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब तो होती है वैसी होती है। सिंपल सेंटेंस में भी ही सेड टू मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ही सेड टू मी, और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी ही सेड टू मी, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी ही सेड टू मी। तो ही ये तो आगे रिपोर्टिंग वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हम जो है ना नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे इफेक्ट करता है। हम यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं हम तो हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। सिंपल सेंटेंस में हमने दैट से कनेक्ट किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने इफ या WH वर्ड से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे हम किससे कनेक्ट करेंगे, हम यहाँ से टू से कनेक्ट करेंगे। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, वही रहमान सेड ओपन योर बैग, ओपन योर बैग, फुल स्टॉप, कॉमा क्लॉज। अब यहां क्या कहेंगे, रहमान said to open his bag। आपको प्रीवियस लेक्चर में एक और रूल बताया था कि यहाँ पे ये सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन को अगर चेंज करना पड़ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन से चेंज करते हैं। आपको बताया था इट डिपेंड्स ऑन यू एंड बोथ आर करेक्ट। आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर सुन के देखें, दोनों के दोनों सही होते हैं। अब यहाँ पे हमने यूर को हिज में चेंज कर दिया। तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि ये जो सेंटेंस है इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, कनेक्ट करने के लिए हमने टू का यूज़ किया। ये टू का यूज़ ध्यान रखना है।
सिंपल, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। अब ये कहेंगे कि कुछ चेंज कैसे करें हम। यहाँ पे ये जो सैड जो है, यहाँ पे सॉरी, इस सैड टू को, सैड के स्थान पे ऑर्डर हम यहाँ पे लगा दें, ऑर्डर्ड टू ओपन द बैग। अब ये ऑर्डर कब करें कि कमांड करें, ये नेचर पे डिपेंड करता है, सेंटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। एडवाइज करें, अब देखिए एडवाइज कैसे करते हैं। एक सेंटेंस, एक एक एग्जांपल सबके लेके देखते हैं हम। दे said to me do not go in valley, घाटी में मत जाइएगा, फुल स्टॉप कॉमा क्लॉज। अब ये जो है ना, घाटी में मत जाइए, आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट जो है ये एक सलाह है कि आदेश है। डोंट गो टू वैली, हो सकता है कि आदेश दिया गया हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको आदेश न मान के एक सलाह मानते हैं। दे एडवाइज्ड मी अब यहाँ पे टू को यूज किया था, हम पीछे कनेक्ट किया था, बताया था कि हम टू से कनेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये डू नोट है तो हम इसको डू नोट को नोट टू में कन्वर्ट करेंगे, हम नोट टू गो, क्योंकि हमें तो टू किससे पहले लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है। नोट टू गो इन वैली, तो ये हमारी क्या होगी। इसको सेंटेंस को हम एक और भी हो सकता है, क्योंकि मना कर रहा है या जाने से मना कर रहा है, तो हम इसको एडवाइस के स्थान पे फॉरबिड भी कह सकते हैं। फॉरबिड वर्ड होता है FORBID, फॉरबिड का मतलब होता है पाबंदी लगाना। हम यहाँ पे इसको फॉरबिड भी कर सकते हैं। दे फॉरबिड मी नॉट टू गो इन द वैली। हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है हम पे। अब कई बार होता है कि रिक्वेस्ट भी होती है। अब जैसे कि हम कहेंगे प्लीज डू नॉट गो इन द वैली, तो ये फॉरबिड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। कि यहाँ पे अगर प्लीज लगा होता, आप सबको पता है कि प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना होता है, प्लीज का मतलब, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होती तो हम यहाँ पे फॉरबिड के स्थान पे क्या लगा देते, रिक्वेस्टेड भी लगा देते। हम यहाँ क्या लगा देते, रिक्वेस्टेड भी लगा देते। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेज आर द मोस्ट सिंप्लीफाइड सेंटेंसेज, वेरी सिंपल सेंटेंसेज टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो डोंट गेट फियर्ड। अब इसका एक और एस्पेक्ट आने वाला है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, जो लेट से शुरू होते हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे इसका। लेट से कैसे शुरू करते हैं, दे सेड टू मी कोमा लेट अस गो देयर, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। लेट अस गो देयर, अगर ये सेंटेंस लेट से बनता है। अब लेट के दो मीनिंग होते हैं भाई। लेट अस का मतलब क्या होता है, आओ हम। आओ हम का मतलब क्या होता है कि कोई प्रस्ताव रखता है कोई कि आओ हम खेलते हैं। कोई आदमी प्रपोज करता है किसी को, आओ हम मिलके इलेक्शन फाइट करते हैं, आओ हम मिलके लेसन लर्न करते हैं, आओ हम मिलके ये इस खेत का सारा काम करते हैं, आओ हम मिलके एक अभियान छेड़ते हैं कि पौधारोपण किया जाना चाहिए। प्लांटेशन मस्ट बी देयर, मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, एवरीबडी। तो प्लांटेशन आपके किया जाना चाहिए। तो क्या होता है कि एक तो होता है लेटस। लेटस का मतलब होता है हम किसी को कुछ प्रपोज कर रहे होते हैं। एक होता है लेट, अकेला लेट होता है। लेट का मतलब क्या होता है, परमिशन होता है। परमिशन होता है, परमिशन होता है तो उसका अलग तरह से बनाते हैं, और अगर ये प्रपोज होता है तो इसका अलग तरह से बनाते हैं। वो अलग तरह से कैसे बनाते हैं, इफ दिस इज ए प्रपोजिशन, प्रपोजल होता है, प्रपोज करते हैं। अगर लेटस का यूज प्रपोज करने के लिए किया जाता है तो सैड टू को हम प्रपोज्ड में चेंज करते हैं, प्रपोज्ड। ओके, दूसरा लेट को हम चेंज करते हैं। लेट को किस में चेंज करते हैं, लेट को हम चेंज किस में करते हैं, लेट को शुड में चेंज करते हैं। ये ध्यान रखें। अगर ये प्रपोजल है कोई, प्रपोजल ये भी तो हो सकता है ना कि आओ हम बारिश में नहाए,
लेट अस बेथ इन रेन, चलो हम बारिश में नहाएं। लेट अस क्लाइम ऑन द ट्री, आओ हम पेड़ पर चढ़ें। तो ये प्रपोजल है, सारे के सारे प्रस्ताव रखा जा रहा है, किसी के सामने कोई चीज़ अपनी बात मनवाने का कुछ एग्रीमेंट सा देते हैं हम कि आओ हम ये करते हैं। तो यहाँ पे हम इस said to को चेंज करेंगे प्रपोजल में, और proposed to में चेंज करेंगे, और लेट को चेंज करेंगे शुड में। अब इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, पहले इसी सेंटेंस को लेते हैं। दे said to me, दे proposed me, proposed to me। आगे दैट से कनेक्ट करेंगे हम। अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस अस फर्स्ट पर्सन है, इसको हम यहां चले चले दे, लेट दे। अब लेट को चेंज कर देंगे शुड गो देयर। अब इसको देखिएगा, दे सेड टू मी, दे प्रपोज टू मी। अब इसको हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। आगे इसको सेंटेंस बनाया तो हमने दैट से कनेक्ट कर दिया। अस का दे कैसे बना, आप ये कहेंगे अस जो है ये वी का ऑब्जेक्ट होता है और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसको हमने फर्स्ट पर्सन है तो इसको क्या किया हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखें, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा, इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि शुड से पहले दे आएगा। इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। दैट दे, और लेट को चेंज करना है शुड में, लेट को चेंज करना है शुड में, लेट के शुड में चेंज करके दे शुड गो देयर, ये हमारा हो जाएगा। अब यही सेंटेंस जो है ना परमिशन होता है ना, इसको परमिशन का एक सेंटेंस और बना के देखते हैं हम। परमिशन का एक सेंटेंस और देखते हैं। रमन said to him, comma inverted, let him come in, let him come in, let him do this, let me motivate all। ये प्रपोजल नहीं है, ये एक परमिशन है। क्या कि let him come in, उसको अंदर आने दो, एक परमिशन है। तो यहाँ पे परमिशन है तो उसको आदेश दिया जा रहा है कि उसको अंदर आने की अनुमति दी जाए। said to को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। रमन ऑर्डर्ड हिम टू लेट हिम। अब लेट लगा दी, लेट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो हिम को भी हम चेंज नहीं करेंगे। हिम तो वैसे भी थर्ड पर्सन है। कम इन, लेट हिम कम इन, सेंटेंस हमारा पूरा। ये आसान तरीका है। जब परमिशन होती है तो सिर्फ टू लगा के हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मी होता, अगर हिम के स्थान पे मी होता तो हम इसका चेंज कैसे करते हैं, मी इज फर्स्ट पर्सन एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज रमन, रमन इज ए मेल, मेल मीन्स ही। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हिम का हिम करते हैं। हिम का हिम ही होता है क्योंकि ही का हिम बनता। लेट हिम कम इन। तो आप ये देखें कि हम सिंपल जरूर बना रहे हैं, ये ध्यान रखें कि सिंपल जरूर बना रहे हैं हम उसका आगे रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन उस सिंपल बनाने के साथ साथ हम ये ध्यान रखें बेशक चाहे टेंस ना बदलें, बेशक चाहे हम कुछ भी ना बदलें, लेकिन उसके जो प्रोनाउंस होते हैं वो पक्के तौर पे बदले जाएंगे, पक्के तौर पे बदले जाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ ही जो वर्ड्स दिए गए होते जो चेंज करने होते वो भी बदले जाएंगे। अब एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल और एक तरीका और बता के हम आज की इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं। जैसे रमन, यही सेंटेंस है, सैड टू राधा। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल बी फेल। अब ये ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लोज जब दिया गया होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज के भी हम उसको टेंस को चेंज करते हैं, उसकी प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब देखिए इसको कैसे चेंज करना है। रमन, अब ये एक तरह से एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। रमन एडवाइज्ड राधा टू वर्क हार्ड।
अदरवाइज कोई चेंज नहीं करना, अदरवाइज यू इज सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज राधा इज सी, अदरवाइज सी विल, यहाँ पे साइड टू था तो विल को हमने वुड में चेंज कर देना है, सी वुड बी फेल। सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी टेंस को बदलना है, उसके प्रोनाउंस को भी बदलना है। भाई इसमें दो वर्क हार्ड इज द मेन सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है ना वो तो चेंज उसके हिसाब से हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चेंज सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी सारे के सारे सेगमेंट्स को होना होता है। तो ये इस प्रकार से हम आज जो है ना इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस की, स्टूडेंट्स लेंथी लेक्चर ना हो जाए इसलिए हमने फ्रेगमेंट्स करना पड़ रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस सिंगल टॉपिक ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सो हमने अभी तक 2 लेक्चर तैयार किए हैं इसके ऊपर, और एक और लेक्चर आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की, आप स्टूडेंट्स की, कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें, हम इंपेरेटिव को कैसे चेंज करें। टेलीफोनिकली भी हमें सूचना रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसीलिए आज का ये तैयार किया गया। अब एक और लेक्चर हम उसको स्मॉल करने का कोशिश करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर पेंडिंग, सो वी शैल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। हमने बीच में बहुत अंतराल दिया ड्यू टू सम पर्सनल बिजीनेस, आई कुडंट कैरी ऑन इन द सेम पैशन विद द सेम पैशन इन द सेम पेस, उसी गति से उसी जोश से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आई हार्टली अपोलोगाइज। सो प्लीज़ इसको आप कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।